नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडु सचिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां से स्कोरिंग भी हो सकती है और कंफ्यूजन भी, है ना। खासकर जब बात आती है शिखर सम्मेलनों और समझौतों की। इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, इतनी सारी तारीखें। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। हम 2025 के सभी जरूरी समिट्स और एमओयूज को इतने अच्छे से समझेंगे कि ये सिर्फ याद ही नहीं होंगे बल्कि आपके दिमाग में छप जाएंगे। ये सेशन आपके सामान्य ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपको परीक्षा में दूसरों से एक कदम आगे रखने में पूरी मदद करेगा। तो चलिए आज के हमारे सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम दुनिया की सैर पर निकलेंगे और देखेंगे कि 2025 में ग्लोबल स्टेज पर कौन कौन सी बड़ी बैठकें होने वाली हैं। फिर हम वापस अपने देश भारत आएंगे और यहाँ के महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उस हिस्से पर आएंगे जहां असली एक्शन होता है, यानी बड़े बड़े समझौते या एमओयूज। और हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, आखिर में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त एग्जाम रिवीजन ट्रिक दूंगा जिससे ये सारी जानकारी याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारे सफर की पहली मंजिल है ग्लोबल स्टेज, यानी कि वैश्विक मंच। जरा सोचिए, ये वो जगहें हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ बैठकर हमारे और आपके भविष्य से जुड़े फैसले लेते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि 2025 में दुनिया में क्या हलचल होने वाली है। देखिए, 2025 की शुरुआत ही कितनी धमाकेदार है। जनवरी में दुनिया भर के अर्थशास्त्री और नेता स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में इकट्ठा होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। यहाँ दुनिया की आर्थिक सेहत पर चर्चा होगी। ठीक इसी के आसपास दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होगा, जहां इस बात पर मंथन होगा कि टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। फिर फरवरी में हम चलेंगे कुआलालंपुर, जहां आसियान देश मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। और हाँ, यूरोप में तो हर तरफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची होगी। ये साल की एक जबरदस्त शुरुआत है दोस्तों। अच्छा, अब साल के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, जो एक्शन से और भी ज्यादा भरा हुआ है। जून में दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देगा। वहीं नेटो अपनी बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जुलाई का महीना बहुत खास है, क्योंकि ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा मंच है। फिर सितंबर में G20 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में होगी, जहां वैश्विक वित्त पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। और साल का अंत होगा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलनों के साथ, COP30 जहां जलवायु परिवर्तन से लड़ने की नई रणनीतियां बनेंगी, और SCO शिखर सम्मेलन जहां क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। मतलब हर एक इवेंट अपने आप में ही एक संभावित एग्जाम क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दुनिया की सैर तो हमने कर ली, अब वक्त है अपने घर, अपने प्यारे भारत वापस लौटने का। चलिए अब जूम इन करते हैं और देखते हैं कि 2025 में हमारे देश के अलग अलग कोनों में कौन से बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहे हैं। भारत में भी 2025 की शुरुआत पूरे जोश और उत्साह के साथ होगी। जनवरी में नई दिल्ली का लाल किला भारत पर्व की मेजबानी करेगा, जहां हम अपनी शानदार संस्कृति और पर्यटन का जश्न मनाएंगे। फिर फरवरी में नई दिल्ली में ही वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन होगा। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण को बचाने के तरीकों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर दक्षिण में कोची इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट के जरिए दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करेगा। और हाँ, हम अपनी जड़ों को कैसे भूल सकते हैं। आदि महोत्सव के माध्यम से हमारी अनमोल आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। साल के बीच में भी रफ्तार कम नहीं होगी। अप्रैल के महीने में नैनीताल की खूबसूरत वादियों में साहित्य प्रेमी जुटेंगे। फिर मई में सपनों के शहर मुंबई में वेव समिट का आयोजन होगा, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है। साथ ही नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय लिखेगा, जो कि सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगस्त में फरीदाबाद में टेक्नोलॉजी के दीवाने ओपन सूजे डॉट एशिया समिट में मिलेंगे, जहां ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी। अब आते हैं साल के आखिरी कुछ महीनों पर, जो घटनाओं से भरे पड़े हैं। सितंबर में ग्रेटर नोएडा में UPITS 2025 का आयोजन होगा, जिसका मुख्य फोकस भारत रूस व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है। अक्टूबर में दिल्ली के JNU में इस बात पर गहरा मंथन होगा कि आज की बदलती दुनिया में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए।
और इसी महीने गुवाहाटी में हमारे युवा बैडमिंटन स्टार्स वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में दुनिया को दिखाएंगे कि उनमें कितना दम है। फिर नवंबर में अल्मोड़ा में हिमालयन कॉन्क्लेव होगा, जो हमारे हिमालय को बचाने के लिए नीतियां बनाने पर जोर देगा। और हाँ, इनके अलावा भी साल भर दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में कई टेक कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी। दोस्तों, शिखर सम्मेलनों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन असली काम तब होता है जब उन योजनाओं पर हस्ताक्षर होते हैं, जिन्हें हम MOU या समझौता ज्ञापन कहते हैं। ये वो कागज हैं जो बातों को हकीकत में बदलते हैं। तो चलिए अब 2025 के कुछ सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण समझौतों की दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। अपनी स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं वो है 1.02 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 102 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी परीक्षा का एक हॉट टॉपिक क्वेश्चन हो सकता है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए, इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ निवेश की जा रही है। चलिए अगली स्लाइड में इसका पता लगाते हैं। तो ये रहा जवाब, वो 1.02 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में। ये हमारे देश के फूड प्रोसेसिंग उद्योग में क्रांति ला सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। CII पार्टनरशिप समिट में लगभग 9.76 लाख करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा एडवांटेज असम से 10,000 करोड़ और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। ये आंकड़े मिलकर भारत के विकास की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है, सेमीकंडक्टर। इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ ओडिशा सरकार 2,655 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, तो दूसरी तरफ गुजरात में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT गांधीनगर जैसे बड़े नाम मिलकर एक नई क्रांति लाने की तैयारी में हैं। ये भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब समुद्र की लहरों की ओर बढ़ते हैं, यानी मैरीटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में 55,719 करोड़ रुपए के समझौते हुए, और इसमें सबसे खास बात क्या थी? फोकस था जहाज बनाने पर और ग्रीन शिपिंग पर। ग्रीन शिपिंग का मतलब है ऐसे जहाज बनाना जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ये भविष्य की सोच है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। भारत सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तियां मजबूत कर रहा है। हमने मलेशिया के साथ व्यापार और डिजिटल पेमेंट यानी फिनटेक के लिए 11 समझौते किए हैं। वहीं आपने पड़ोसी देश मालदीव के साथ सामुदायिक विकास और समुद्री कनेक्टिविटी के लिए 13 समझौते किए हैं। ये दिखाता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति जमीनी स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत दिलचस्प कहानी बन रही है दोस्तों। यहाँ हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड यानी NMPB के जरिए अपने औषधीय पौधों के हजारों साल पुराने ज्ञान को सहेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ AII और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिलकर हमारे प्राचीन आयुष को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम है। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे आंकड़े याद कैसे रखें? चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको वो मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे ये सारी जानकारी आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। तो इस सब कुछ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी बनाइए महीने दर महीने। देखिए, फरवरी में हम देश के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करते हैं, असम और राइजिंग एनी। फिर मार्च अप्रैल में हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं, सेमीकंडक्टर। सितंबर आते आते हमें भूख लगती है तो हम बात करते हैं फूड की, वर्ल्ड फूड इंडिया। अक्टूबर में हम समुद्र की ओर रुख करते हैं, मैरीटाइम वीक। और नवंबर में हम बड़े उद्योगों की बात करते हैं, CII पार्टनरशिप समिट। इस तरह जब आप घटनाओं को एक टाइमलाइन में पिरो लेते हैं तो उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और अब वो जादुई मंत्र, वो गोल्डन फॉर्मूला जिसका आपको इंतजार था। बस इन 8 शब्दों को याद कर लीजिए, मेरे साथ दोहराइए। फूड, असम, एनी, सेमी, मैरीटाइम, मलेशिया, मालदीव्स, मेडिकल। एक बार फिर, फूड, असम, एनी, सेमी, मैरीटाइम, मलेशिया, मालदीव्स, मेडिकल। बस ये एक लाइन आपको 2025 के 80 से 60% से ज्यादा जरूरी समझौतों को याद रखने में मदद करेगी। है ना ये कमाल की ट्रिक? दोस्तों, हमने सारी जानकारी को समझा, आंकड़ों को देखा और इसे याद रखने की ट्रिक भी सीख ली।
लेकिन जानकारी और ट्रिक का फायदा तभी है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करते हैं, आपकी सफलता का मार्ग। याद रखिए, ये सेशन आपकी सफलता की यात्रा का बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली काम अब शुरू होता है। इन स्लाइड्स को एक आधार बनाइए, इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए और सबसे जरूरी, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। और हाँ, इस सफर में अगर आप मेरा साथ चाहते हैं तो एडु सचिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप मिलके सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इन सभी समझौतों में से आपके हिसाब से वो कौन सा एक समझौता है जो भारत के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, सोचते रहिए, सीखते रहिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।